तारीख कितना है? 10। हेलो एवरीवन, चलो हम लोग शुरू करते हैं प्रेपोजिशन। और देखो प्रेपोजिशन में बेटा सबसे पहले आप लोग सारे पिक्स देखो तो बुक में चैप्टर प्रेपोजिशन है, पेज नंबर 333। इसका तो आप उनको प्रूफ रीडिंग करा कर दे दो, उसका पेज निकाल के। कितने करेक्शन है वो देख लिया? देखो बिल्कुल ठीक हो गुलफाम। अब सुनो ध्यान से, किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है ना तो ऑन है, किसी चीज के ऊपर है लेकिन देखो टच में नहीं है, ओवर है। किसी चीज के ऊपर है, टच में हो या नहीं हो, एक चादर की तरह ऐसे करके ढका हुआ है, ओवर है। किसी चीज के नीचे है तो अंडर है। अब में के ऊपर के नीचे ऐसे ढका हुआ, भाई क्या है ये? के बगल में पोजीशन बता रही हूं मैं, के अंदर बाहर से जाता हुआ अंदर, यही तो प्रेपोजिशन है। पोजीशन बताने वाला शब्द प्रेपोजिशन और इसका नाम प्रेपोजिशन इसीलिए है क्योंकि ये प्री पोजिशन है। पहले आप पोजीशन बताते हो, ऑन क्या, द टेबल, यानी पहले पोजीशन बताएं फिर नाउन का जिक्र करते हैं, पोजीशन बताएं फिर प्रोनाउन का जिक्र करते हैं। देखो ऊपर से आया और वो ठोस था इसलिए उस पर ठप्पा खाया तो उसके ऊपर गया तो अपॉन। इस पार से इस पार होके निकल गया, अक्रॉस। के पीछे है बिहाइंड, के आगे है इन फ्रंट ऑफ। इस पार से उस पार हो गया थ्रू। चारों तरफ से बंद है और अंदर है, इनसाइड। दो के बीच में है, इन बिटवीन। अगर वो आपका डेस्टिनेशन है तो टू, जैसे कम टू दिल्ली। के तरफ जा रहे हो, डेस्टिनेशन वो नहीं है बल्कि उसके तरफ जा रहे हो, टूवर्ड्स। समानांतर देखो पैरेलल जा रहा है, अलोंग। आप ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हो तो अप, गोइंग अप। नीचे उतरते हुए दिख रहे हो तो गोइंग डाउन। ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हो लेकिन एक लिमिट तक है, यहां तक है, अप टू, यानी यहीं तक आपका डेस्टिनेशन है, अप टू। किसी चीज पर टेक लगाकर या सहारा लेकर खड़े हो, अगेंस्ट। के ऊपर एवर्ब, के नीचे बिलो। किसके ऊपर? ये जो है कोई चिन्ह हो सकता है, मार्क हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई लेवल हो सकता है। किसी चीज के नीचे देखो, जैसे लग रहा है ना कि एकदम सटा हुआ खोद के अंदर घुस गया है, बीनीथ। और चारों तरफ घूमता हुआ, अराउंड। देखो अब जो आपको सिखाया उसी के बल पर ये सारे क्वेश्चंस करो तो जितना सिखाया उसी पर।
हो गया? चल, he is sitting dash the chair stool bench, यानी किसी चीज के ऊपर आप दिखाना चाहते हो तो ऑन होगा। बेड, आर्म चेयर, जिसके अंदर आराम से धस जाओगे आप, उसमें आप इन लगाओगे। ये पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठे हो तो अंडर, लेकिन जो शेड होता है ना, आप छाया में बैठते हो, छाया के नीचे घुस के नहीं बैठोगे, ठीक है? छाया में बैठते हो, इन द शेड ऑफ द ट्री। कोई डियर है जिसके ऊपर ऐसे छलांग मारा, कौन? टाइगर ने, तो अपॉन द डियर होगा। लेकिन जो कुआं है वो ऐसे खोखला होता है, उसके अंदर कोई जाएगा तो अंदर चला जाएगा, यानी इनटू होगा। 7th नंबर बाद में करूंगी मैं, रुको। ट्रीज आर प्लांटेड, देखो ये रोड है, रोड के इस तरफ ट्रीज प्लांट हो गए, इस तरफ ट्रीज प्लांट हो गए। आपको पता है ना, ऐसे दिखाया था मैंने जो, वो अलोंग था, यानी कि पैरेलल अलोंग द रोड। रोड पे आप जब चलते हो तो रोड पर खड़े हो तो वहां पे खड़े हो, लेकिन जब चलते हो तो रोड ऐसे है, आप ऐसे चलते, यानी बोलोगे मैम हवा में थोड़ी चलते हैं, डजंट मैटर, हवा की बात नहीं करनी, लेकिन आप पैरेलल ही तो चलते हो ना, रोड ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हैं, इसीलिए यहां पर भी अलोंग द रोड होगा। मेरे पास आइए, कम टू मी। एक चादर की तरह किसी बच्चे के ऊपर ढकना है तो ओवर, और कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, टच में नहीं है, वो भी तो ओवर था। पहले इतना देखो, ठीक है? हो गया? मनीष वो भूल जाओ, रोड पर चलते हो, हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होता। अब सुनो, ये लड़का घोड़े पर आया जंप मार के और उसी पर बैठा और घोड़ा चला गया। किसी चीज के ऊपर कूदना, उसी पर टिकने के लिए, ऑन के ऊपर, और डेस्टिनेशन आपका वही है, ऑन टू। किसी चीज पर कूदा, हॉर्स पे कूदा और राइड करके, यानी उसको सवार होके उस पर चला गया। ठीक है? देखो, क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट पेज था, देखिए। चलो, जितना पढ़ाया है उसी पर
गया? A bridge was built dash the river. देखो, ये रिवर है, इसके ऊपर से ऐसे ब्रिज बना, तो मैं कह दूं ओवर द रिवर, बिल्कुल सही है। A bridge was built dash the river joining the two villages. एक विलेज यहां है, एक विलेज यहां है। इस पार से उस पार जाने के लिए अगर आपको एक ब्रिज बनाया गया तो इसका मतलब इस पार से उस पार एक क्रॉस हो गया। फिर तो ऐसे चाहे तो ऊपर भी एक क्रॉस लिख सकते थे, लेकिन नीचे ज्यादा सटीक है। द ट्रेन पास्ट डैश द टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। अब सुरंग ऐसा होता है तो इस पार से उस पार निकल गया, यानी थ्रू द टनल बेहतर वर्ड होगा। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। He ran dash the dense forest to his village that was situated dash the forest. ये dense forest घना जंगल था, एकदम घना जंगल, ऊपर से पेड़ नीचे से पेड़। अगर कोई इधर से उधर जा रहा है तो ran through the forest भी हो सकता था, है ना? ran across the forest भी हो सकता था। डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं। इस पार से उस पार कहां पे विलेज के लिए भागा। अब विलेज कहां था? नियर द फॉरेस्ट था, अक्रॉस द फॉरेस्ट था, के बगल में, फॉरेस्ट के बगल में, बिसाइड द फॉरेस्ट था। आपको सिर्फ पोजीशन सोचो और अपने आप देख लोगे कि हाँ क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आप, ही स्लेप्ट। स्लीप का सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट। इन द कार, वो कार में सो गया। लेकिन मैं कार से आई, आई केम बाई कार। मैं बस से आया, आई केम बाई बस। मैं ट्रेन से आया, आई केम बाई ट्रेन। मैं फ्लाइट से आया, आई केम बाई फ्लाइट। मैं पैदल आया, आई केम ऑन फुट। किसी वाहन से ट्रैवल करना, आना जाना, तब आप बाई लगाओगे। खाली वाहन के अंदर घुस के बैठे हुए हो तब तो इन लगा दो, है ना? आई केम बाई फ्लाइट, आई केम बाई कार, बाई बस, आई केम ऑन फुट, आई केम ऑन बाइक, है ना? आप बाइक पर बैठ के आए, यानी जो दो पहिया वाहन होता है ना, टू व्हीलर्स, उसके ऊपर बैठते तो ऑन बाइक। जो फोर व्हीलर्स होता है उसके अंदर बैठ के चलते हैं, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार। पंछी पेड़ों में रहते हैं, इन ट्रीज। बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स। कुछ लोग कहते हैं मैम ऑन ट्रीज बोलो। अरे भाई, पेड़ के ऊपर चढ़ के थोड़ी बैठे हुए हैं। देखो अनुराग को ऑन ट्रीज है, मतलब अनुराग का कहना है कि मैडम देखो ये पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर में चढ़ा के यहां बिठाऊंगा पंछी को, अंदर नहीं बैठने दूंगा मैं नेस्ट बना के। दिल्ली यमुना के तट पर है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। बोलो। चलो आगे करो।
गया? हम्म चलो, द रिवर्स आर फ्लोइंग डैश द डेंजर लेवल। बेटा ये डेंजर लेवल है, और नदी इनसेसेंट रेन, इनसेसेंट का मतलब होता है लगातार। जब लगातार बारिश होती है तो रिवर्स ऊपर से निकलता है ना, यानी रिवर इसके ऊपर से फ्लो कर रहा है। तो एवर्व हो गया किसी भी मार्ग के ऊपर से फ्लो करना, एवर्व द डेंजर लेवल। द स्नेक इज हाइडिंग डैश द ब्रिक्स। देखो ये ब्रिक्स है ना, और ब्रिक के नीचे सांप ऐसे छुपा हुआ है, यानी किसी चीज से एकदम सटा हुआ लग रहा है, बीनीथ या अंडरनीथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पहले ध्यान से सुनना। अगर मान लो इसके अंदर यहां पर है तो मैं कहूंगी ये इन द नॉर्थ है, और अगर ये यहां पर है, बाहर है यानी, तो टू द नॉर्थ है। अंदर ही है तो इन है, बाहर है तो मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रही हूं ना, तो टू द नॉर्थ। अब मुझे बताओ, इंदिरा पॉइंट जो है साउथ इंडिया के कहां पे? आप कहोगे मैम साउथ इंडिया का जो ये है ना इलाका, यहाँ पे सबसे आखिरी जो पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, यानी भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट तो इन द साउथ होगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां है क्या? श्रीलंका, यानी बाहर है तो टू द साउथ। ऐसे याद रखना, अंदर है इन द नॉर्थ, इन द साउथ, बाहर है तो टू। वॉल, दीवार से ऐसे लीन करके टेक लगाकर खड़ा मत हो। आपको बताए थे ना, किसी चीज का सहारा लेकर या टेक लगाकर अगेंस्ट। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार से टेक लगाकर या सहारा लेकर खड़े मत हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ गई है, लोग ऑन लगाते हैं, 8 होता है। बेटा प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी ना तो 2-4 को कुचलते हुए निकल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर नहीं है ना, उसका एग्जैक्ट लोकेशन है एट प्लेटफॉर्म नंबर 8। ऑन मत लगाना। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। अब बोलोगे मैम घर पर हूं तो एट माई ऑफिस नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, आई एम इन माई ऑफिस। फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी सीखना पड़ेगा आपको। आई एम एट होम, आई एम इन माई ऑफिस। ठीक है, आई एम एट योर सर्विस, कहते ना आपकी सेवा में, आई एम एट योर सर्विस। आई एम एट होम, आई एम एट योर सर्विस, आपकी सेवा में हाजिर हूं। ठीक है, ऊपर चढ़ा ट्री के, he climbed up the tree। नीचे उतरा, बेटा नीचे उतरने को भी क्लाइंब कहते हैं, लेकिन वहां डाउन आता है, इसलिए क्लाइंब का मतलब चढ़ना नहीं होता है। क्लाइंब का मतलब ऐसे ऐसे होता है, क्लाइंब का मतलब ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, यानी ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। क्लियर? डोंट पार्क योर कार, मेरे गेट के सामने खड़ी मत करो। इन फ्रंट ऑफ, जैसे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। नाउ आई एम नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। देखो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है एकदम ठीक सामने, राइट?
क्लाइम्ड डैश दैट ब्रांच ऑफ द ट्री। ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच तक चढ़ा। बेटा ऐसा साइन बनाया था ना अप टू के लिए। द पुलिस प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द कोर्ट। जैसे मैं एक लेक्चर दे रही, आई एम गिविंग अ लेक्चर, डिलीवरिंग अ लेक्चर बिफोर यू। कभी मैं इधर जाती हूं, कभी उधर जाती हूं, बट आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर बिफोर यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इसका मतलब है कि पुलिस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। के समक्ष का मतलब हुआ बिफोर। ठीक है, देखो हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। कोई बात नहीं प्रेमिकी, आगे करो आराम से। गलती तो होगी ही, अभी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो बेटा। हो गया। द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्ट करने वाले यानी कि जो आंदोलन करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करने वाले असेंबल हुए यानी इकट्ठे हुए एंड मार्च टूवर्ड्स के तरफ बढ़े। मार्च टूवर्ड्स, बेटा रेलवे स्टेशन के तरफ भी तो जाएंगे। अब रेलवे स्टेशन क्यों जाएंगे वो, है ना, या पुलिस स्टेशन कह सकते हो। ठीक है, अब ये फिक्स्ड है बेटा, यू आर अंडर अरेस्ट। ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड कैसे है, पहले हम 36 वाला पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 36 में जो मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, वो कैसे है पहले मैं खत्म कर लूं उसको। 36 जो है यू आर अंडर अरेस्ट, पहले वो मैं फिनिश करा दूं आपको। ये पहले करो, उसी में आगे बढ़ जाना थोड़ा सा, देखना।